हाल है सबके? उम्मीद करता हूँ सही होगा। तो आज हमारे साथ है रुचिता। So she was an intern at Indian Oil and also she bagged full-time offer along with an internship from HPE. तो आज जानते हैं उनकी कहानी। So hi Ruchita, how are you? Hello, Akash. I'm good. Great. So can you please brief us about your brief profile and background journey, like how you explored engineering, how you developed your area of focus, and what all did you do, and which all chapters and clubs were you part of for your overall personality development? My journey started before I entered college. So I had a little exposure to Python. I had computer science as my extra subject. So I did a little Python. I had little knowledge of Python. And then after my school, I joined a course on C. तो वहाँ पे मुझे और ज़्यादा exposure मिला to another language. उसके बाद जो मेरा पहला ईयर था कॉलेज में, it was basically focused on Python and C और थोड़ा DSA सीखने में गया. उसके बाद आफ्टर 1.5 year सेकेंड ईयर में मैंने सोचा कि आई शुड स्टार्ट डेवलपिंग, आई शुड स्टार्ट इनटू द डेवलपमेंट फेज. एंड देन इट वाज देन कि मैंने थोड़ा फ्रंट एंड सीखा उसके बाद, और फिर वहीं पे मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया. एंड दैट वाज आल्सो द टाइम कि मैं अपने टेक्निकल एस्पेक्ट के साथ अपने रेज्यूम में एक्स्ट्रा करिकुलर भी डालूं. तो मैंने काफ़ी क्लब्स ज्वाइन किए, ई सेल, फिर मेरा 2CC था, यूथ रेड क्रॉस, फिर हेरिटेज क्लब, फिर जीरो वेस्ट मैनेजमेंट क्लब. उसके बाद बाहर भी इसके लेंजा था, फिर गर्ल स्क्रिप्ट. तो ये सब मैंने ज्वाइन किए टू डेवलप माई रेज्यूम मोर. एंड आई मेड श्योर कि मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल भी थोड़ा बेटर हो. उसके बाद फिर पैंडेमिक केम अप, तो वी केम बैक होम. तो दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि अब मुझे प्लेसमेंट्स के लिए ज़्यादा स्ट्रिक्टली तैयारी करनी चाहिए. तो आई स्टार्टेड इंक्लूडिंग मोर प्रोजेक्ट्स इनटू माय रेज्यूम, लिंक्डइन प्रोफाइल बेटर किया, और फिर प्रोग्रामिंग ज़्यादा अच्छे से की. उसके बाद डेवलपमेंट में मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखा, फिर मैंने एमएल थोड़ा बहुत सीखा, देन आई पुट माय लेग इन डीएल थोड़ा बहुत. तो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग एंड आई रियलाइज कि आई वाज डूइंग गुड इन एमएल. मुझे एमएल ज़्यादा पसंद आ रहा था और मुझे एंड्रॉयड डेवलपमेंट ज़्यादा पसंद आ रहा था. तो मैं ट्राई कर रही थी कि मैं उन फील्ड्स में अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादा बनाऊँ और मैं अपने रेज्यूम में उनको इंक्लूड करूँ. So that's how it all started, and then internships and all. So yeah. Great. So you did your internship at Indian Oil during the third year, I believe. Yeah. So उसके Yes. एज एन इंटर्न आपको किस किस टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मिला एट इंडियन ऑयल, और आपने ओवरऑल क्या काम किया इंडियन ऑयल? हाँ, तो बेसिकली मैं एक प्रोजेक्ट इंटर्न थी वहाँ पे. और वहाँ पे बेसिकली मुझे एचआर एनालिटिक्स और अप्रेंटिस डेटा सेट करना था. बेसिकली जो एचआर की जो एनालिटिक्स होती हैं, दैट वाज वेरी फिजिकल बैक देन. उसको ज़्यादा डेटा से रिलेट करना और फिर उनको और बेटर कैसे बनाएं, हाउ टू इम्प्रूव कि यू नो विच एम्प्लॉय हैड टू बी टेकन इन. जो डेटा सेट्स थे उनके प्रीवियस डेटा सेट्स, उनको काफ़ी हमने एनालाइज किया, और उसके बेसिस पे we were trying to minimize the cost that the company was bearing with all of that. So that's where we were basically making it more cost effective by analyzing the data sets, HR data sets. So yeah. ग्रेट. सो अब आते हैं आपकी एचपी के जर्नी पे. सो यू गॉट इन इनटू एचपी थ्रू एचपी सीटीवाई प्रोग्राम. सो कैन यू प्लीज ब्रीफ अस अबाउट व्हाट द सीटीवाई प्रोग्राम इज? सो या, तो नॉर्मली जो प्लेसमेंट्स की जर्नीज होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं. मुझे ऐसा लगता है कि जो एचपी का जो प्रोसेस था टू टेक इन स्टूडेंट्स, दैट वाज अ लिटिल डिफरेंट. सो व्हाट बेसिकली हैपेंड वाज एचपी केम इन अराउंड जैन एंड और फेब स्टार्टिंग एट दैट टाइम. और हमारा एक रिटन टेस्ट हुआ था. उसके बेसिस पे एंड अलॉन्ग विथ रेज्यूम के बेसिस पे दे शॉर्ट लिस्टेड 32 स्टूडेंट्स. फिर वी हैड टू गो थ्रू अ प्रोजेक्ट, वी हैड टू मेक अ प्रोजेक्ट, वी वर डिवाइडेड इनटू अ ग्रुप ऑफ 4. और फिर हमने एक प्रोजेक्ट बनाया. मेरा था orchestration of microservices. We had a mentor from HP, we had a mentor from VIT as well, और फिर उसके ऊपर हमारा एक मैनेजर भी था. तो बेसिकली ये हमने एक प्रोजेक्ट बनाया फॉर 3 months, अराउंड 3 to 4 months. उसके बाद फिर हमारे रिव्यूज होते रहे बीच बीच में. एंड फाइनली हमारे फिर 3 जो बेसिक इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, टेक्निकल, मैनेजरल और एचआर, हमारी ये 3 राउंड्स हुए. और उसके बेसिस पे फाइनली 8 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड. और या, तो जो मेरा टेक्निकल राउंड था, दे हैड द 4 जो बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं विच आर लाइक कम्प्लीटली नेसेसरी फॉर प्लेसमेंट्स, ओएस, नेटकॉम, डीएसए और डीबीएमएस. उन पे ही मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए. मैनेजरल राउंड वाज मोर ऑफ थोड़ा प्रोजेक्ट
एंड HR क्वेश्चंस, और फिर HR राउंड वाज बेसिकली लाइक कंफर्मेशन राउंड कि आपका लोकेशन ये होगा, और फिर थोड़े से HR क्वेश्चंस पूछे अबाउट मेरा फ्यूचर प्लान्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो या दैट वाज द प्रोसेस बेसिकली. ओके, सो आपको सिलेक्शन मिल गया बिफोर द एक्चुअल प्लेसमेंट स्टार्टिंग एट VIT, आई बिलीव. उससे पहले ही आपका सिलेक्शन हो चुका था. सो कांग्रेट्स. सो व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान लाइक, और आगे अपने स्किल्स को कैसे डेवलप करने का आपने सोचा है, एंड HP में आपको अभी किस टीम में इंटर्नशिप मिला है? ओके, तो अभी तो मेरा बेसिकली रोल R&D का है, और जो हमारा फील्ड है वो अभी बताया नहीं गया है. आई थिंक कल या परसों हमारा ऑन बोर्डिंग है, तो उस टाइम पे हमें बताया जाएगा कि हमारा एग्जैक्टली फील्ड क्या है. तो अब तक जितनी मेरी HP के साथ जर्नी रही है, इट हैज़ बीन वेरी नाइस. मुझे काफ़ी सारे न्यू टेक्नोलॉजीज का एक्सपोजर मिला, जैसे डॉकर, नेटफ्लिक्स कंडक्टर, पोस्टमैन, रेस्ट API एंड ऑल दैट. तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर कन्फाइंड टू वन पर्टिकुलर फील्ड. मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आगे जाके भी काफी डिफरेंट चीजों पे काम करने का मौका मिलेगा. तो एज ऑफ नाउ, यस, माय फ्यूचर प्लान इज टू कंटिन्यू विद HP ओनली राइट नाउ, एंड अभी आई विल डिसाइड बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट दैट विल बी गिवन टू मी कि मुझे कौन से फील्ड में अभी एक्सप्लोर करना है. तो या, सो एनी एडवाइस फॉर जूनियर्स? Yeah, so basically I have a lot of advices for juniors. So one thing would be कि start preparing early. मुझे ऐसा लगता है कि जो internship का जो process होता है that starts around third year के starting में, उस टाइम पे काफी बच्चे prepared नहीं होते हैं, और इसकी वजह से जो competition होता है उस टाइम पे थोड़ा easier होता है. तो अगर आपने पहले से prepare करना start कर दिया तो it'll be easier, because एक तो level of questions asked for an intern will be comparatively less. आपके third year में interview processes जो होंगे, hiring के process, that will be comparatively easier. तो अगर आपने उसी टाइम पे अपने आप को उतना बना लिया, if you start working harder from पहले से, तो it'll be easier for you. Converting it into a PPO and all of that, that's an easier process for you. और फिर हाँ, CGPA is very important. तो ऐसा काफी बार होता है कि आपको बोल रहे हैं CGPA is not important, but that's not actually true, because आप जो काफी कंपनीज के कट ऑफ होते हैं, स्पेशली जो पहले पहले आते हैं, इवन इंटर्नशिप्स के लिए जो आते हैं, उनका काफियों का कट ऑफ 9 होता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप there, and it is okay if you don't have a good CGPA, because it will be a longer process, but it will be a good process. मतलब हो जाएगा, थोड़ा सा मे बी लेंथी प्रोसेस हो वो, बट हो जाएगा. एंड ये कि अपना पेशेंस कभी लूज मत करना, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट जर्नी. आपके आसपास के लोग प्लेस हो रहे होंगे तो आपको टेंशन हो रहा होगा, आपके अंदर से थोड़े ऐसे डर लगने लग रहा होगा आपको, बट वो डर आपको अपने परफॉर्मेंस को आप पीछे मत लेके आना. उसकी वजह से आप कंटिन्यूसली परफॉर्म करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हाँ, वेरी गोल्डन टिप कि नोट जरूर बनाना. नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आपके इंटरव्यूज होंगे उसके पहले दिन आपको देखने के लिए ज्यादा, मतलब आपको नहीं पता होगा कि आपको क्या देखना है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर लीजिए, स्पेशली जो 4 इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, OS, NetCom, DBMS और DSA. वेरी इंपॉर्टेंट, मेक नोट्स. यू शुड हैव अ गो टू प्लेस कि हाँ मेरा कल इंटरव्यू है तो आज मैं क्या देखूँ. सो या दैट. एंड हाँ, 3-4 यू शुड हैव वैल्यूएबल प्रोजेक्ट्स इन योर रेज्यूम. Make sure you have a good resume, because that adds value. जब कोई HR आपका resume देख रहा होगा compared to others, it should be कि हाँ ये इस बच्चे ने ज़्यादा efforts डाले हैं. So yeah, that would be my intake, and don't stop learning. So yeah, that'll be my inputs. So finally, what do you think matters the most? Development works or competitive coding? Okay, मुझे ऐसा लगता है कि जब प्लेसमेंट्स की बारी आती है, देयर आर ऑप्शंस कि आप दोनों साइड जाओ. आप या तो आपका डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो, क्योंकि थोड़ी कंपनीज ऐसी आती हैं जो कम्प्लीटली डेवलपमेंट फोकस्ड होती हैं. दे विल गिव यू टास्क, दे विल जज यू बेस्ड ऑन योर टास्क. अगर नहीं आपका डेवलपमेंट इतना, यू आर नॉट दैट इंटरेस्टेड इनटू इट, देन मेक श्योर दैट यू आर गुड एट स्पेशली DSA एंड देन कॉम्पिटिटिव कोडिंग. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप दोनों बैलेंस रखो. बेसिकली आप कोडिंग करो, अच्छे से करो, एंड यू शुड हैव 2-3 प्रोजेक्ट्स इन योर हैंड. बट इफ यू डोंट लाइक कोडिंग दैट मच, देन yes, you have options in development as well. But मुझे personally ऐसा लगता है कि there are more
companies coming in who which ask for competitive coding over development. So it's on you basically. Okay. So great and congrats for getting into HP. Thank you. और ये रही रुचिता Thank की you. जर्नी. बने रहे हमारे साथ फॉर मोर सच कंटेंट्स. तब तक के लिए दुआओं में याद रखो. Thank you.